हेलो गाइस। आज हम बात करते हैं बेसिस के बारे में। वेक्टर स्पेस का जो टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा में। इससे पहले हमने वेक्टर स्पेस की बात की, कॉन्सेप्ट किया और एग्जांपल किए, फिर सब स्पेस, फिर जो है डिफरेंट एंड डिफरेंट की बात की, फिर जो है स्पेन की बात की। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिस के बारे में। ठीक है, तो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी डेफिनेशन, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। A set of linearly independent vector spanning a vector space V is called a basis for V if and only if satisfy the following two condition. A set of linear independent vectors, हमारे पास independent vectors का एक ऐसा सेट जो स्पैन करता है गिवन वेक्टर को, उसको हम बेसिस कहलाते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन जो है इस जगह तक काफ़ी है, लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ़ ये अगेन गिवन बात है, ये मैंने खुद की तरफ से लिखा ये डिफिनीशन। लेकिन प्रॉपर डिफिनीशन जो है वो ये है, ए सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पैनिंग ए वेक्टर स्पेस वी इज कॉल्ड ए बेसिस फॉर वी। ओके, इस डिफिनीशन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमारे पास सबसे पहले जो वेक्टर्स जिसको हम बेसिस कहेंगे, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और दूसरा ये कि ये स्पेन द गिवन वेक्टर, स्पेनिंग ए वेक्टर स्पेस वी। और जो गिवन वेक्टर को स्पेन, मतलब हमारे पास जो बेस होते हैं, अगर वो गिवन वेक्टर को स्पेन करता है तो वो फिर अगर इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो फिर वो हमारे पास बेसिस होंगे वही वेक्टर। अगर सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो फिर वो बेसिस नहीं होंगे। इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन, द फॉलोइंग टू कंडीशन सेटिस्फाई, टू कंडीशन ये है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए एंड स्पेन द गिवन वेक्टर। तो चलो जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये है, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास E1 100, E2 010, E3 001 स्पेन R3, ये R3 को जनरेट करता है, स्पेन करता है। ठीक है, ये थ्री वेक्टर्स R3 को जनरेट करते हैं। ठीक है, and since the vectors are linearly independent, it follow the set E1 E2 E3 from a basis of R3। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम जाते हैं उसके सोल्यूशन की तरफ कि वाकई ये बेसिस है या बेसिस नहीं है। तो बेसिस के लिए हमें दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, एक लीनियर इंडिपेंडेंट और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है स्पेन द गिवन वेक्टर। अगर वो गिवन वेक्टर को स्पेन करता है, मतलब अगर ये थ्री वेक्टर है इस वेक्टर को स्पेन करता है, तो फिर ये हमारे पास बेसिस होगा। ठीक है, तो लेट हमने अपनी तरफ से ये सपोज किया कि ए बी बी सी हमारे पास एक वेक्टर है, बी एनी सिमेट्रिक वेक्टर्स। क्योंकि यहाँ पे ये गिवन है क्वेश्चन में E1 E2 E3। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इससे हम देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये भी क्वेश्चन में गिवन है, दीज आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दीज आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये सिमेट्रिक है तो हम अपनी खुद की तरफ से लीनियर कम्बिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, लीनियर कम्बिनेशन का आप लोग को पता होगा, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने लीनियर कम्बिनेशन पे बात की है। आई होप कि आप लोगों का कंसेप्ट लीनियर कम्बिनेशन के बारे में क्लियर होगा। आई होप दैट अगर क्लियर नहीं है लीनियर कम्बिनेशन में, आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, तो वही वीडियो जो है उसको फिर से देखें। और अगर फिर भी आप लोग कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं और वीडियो भी बना सकता हूँ लीनियर कम्बिनेशन पे। लेकिन लीनियर कम्बिनेशन बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी है, और मैंने बहुत आसानी के साथ लीनियर कम्बिनेशन का जो वीडियो बनाई है वो बहुत मतलब आसान एग्जांपल मैंने दिए है आप लोगों को। तो ये मैंने ए बी एंड बी सी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस अपनी तरफ से लिया, इसलिए ताकि मैं E1 E2 E3 का लीनियर कम्बिनेशन बना और चेक करूं कि ये E1 E2 E3 जो है ये इंडिपेंडेंट है। और नंबर दो ये कि ये स्पेन करता है द गिवन वेक्टर वी को। अगर ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो फिर ये हमारे पास बेसिस होंगे। E1 E2 E3 is a basis of the vector space V if all
2 multiply 2 symmetric matrices if and only if every symmetric matrices A is a linear combination of E1, E2, E3 clearly. अब हम यहाँ से अब देख सकते हैं कि मैंने ए बी एंड बी सी इसलिए सपोज किए, इसलिए अपनी तरफ से लिया ताकि मैं चेक करूँ कि ये लीनियर कम्बिनेशन बनाता है या नहीं बनाते हैं। ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। लीनियर कम्बिनेशन आप लोग को पता है स्पेनिंग के बारे में कि स्पेन क्या होता है, एक वेक्टर जो है वो कब स्पेन होते हैं और कब स्पेन नहीं होते हैं। स्पेन का आप लोग स्पेन के बारे में आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। आई होप दैट कि स्पेन के बारे में आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। और अगर नहीं है स्पेन के बारे में आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप लोगों को स्पेन के बारे में कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कि स्पेन क्या होता है। तो मैंने लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में इन सेट्स को लेकर, तो ये हमारे पास एक स्पेन है यहाँ से यहाँ तक, ये चूंकि लीनियर कम्बिनेशन है तो मैं अगर इन तमाम का एक सेट बनाऊं तो ये हमारे पास एक स्पेन है of this vector. It means that it generate all these vectors e1 e2 e3 generate a span. ठीक है, it means that all these linear combinations span a matrix is a, it means all these linear combinations span the matrix a। ये मैट्रिक्स जो है ए, ये मैंने सपोज किया अपनी तरफ से, किस लिए, इसलिए ताकि मैं चेक करूँ कि ये स्पेन करता है, ये गिवन वेक्टर जो हमें गिवन है, उन्होंने जो वेक्टर्स दिए हैं ये स्पेन करता है इस वेक्टर को या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये स्पेन करता है कि उनका ये साइड और ये साइड जो है ये बराबर है। मैंने फिर लीनियर कम्बिनेशन के लिए इस चीज़ को, इस मैट्रिक्स को अपनी तरफ से सपोज किया, फिर चेक किया कि ये स्पेन करता है। लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा तो बिल्कुल ये स्पेन करता है। जब ये स्पेन करता है तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। ठीक है, सो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। आई होप कि आप लोगों को इसका समझ आया होगा। जैसे कि मैंने बताया कि दो प्रॉपर्टीज को हमें सेटिस्फाई करनी है, तो पहली प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई हो गई। अब हम जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंसी। लीनियर इंडिपेंडेंसी है और ट्रिवियल, जैसे इंडिपेंडेंट को हम ट्रिवियल भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या करते हैं, इस साइड पे 0 0 लिखते हैं। तो मैंने 0 0 लिखा, तो ये साइड और ये साइड, इट मीन्स दैट ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, ये तमाम जो है 0 के बराबर है। अगर ये तमाम 0 के बराबर है तो मैंने जिस तरह कहा था कि जब तमाम 0 के बराबर हो, मतलब जितने भी हमारे पास कोएफिशिएंट हो वो 0 के बराबर हो, तो फिर ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और ये ट्रिवियल होता है। सो E1 E2 E3 आर लीनियर इंडिपेंडेंट, हेंस E1 E2 E3 आर बेसिस ऑफ वी। अगर हमारे पास ऐसा हो, हम दूसरे एग्जांपल में करते हैं, वहाँ पे ये यहाँ पे 0 0 नहीं होगा, वो कुछ और तरह होगा। लेकिन अगर इस तरह आसान एग्जांपल हो तो फिर हमें उसको 0 0 के बराबर होनी चाहिए। अगर ये 0 0 के बराबर है, ये ए बी सी जो मैंने मैट्रिक्स, जो हमने मैट्रिक्स लिया है, अगर ये 0 0 के बराबर है तो फिर हमारे पास इंडिपेंडेंट है। अगर ये 0 0 के बराबर नहीं था तो फिर ये हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, वो दूसरा एग्जांपल ये है। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट की जो बात है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर्स है, गिवन है। ठीक है, तो लेट ए बी बिलोंग टू आर ट्रू। फिर मैंने क्या किया, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। लीनियर कॉम्बिनेशन का फॉर्म जो है आप लोगों को पता होगा कैसे लिखना है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 0। ठीक है, तो चूंकि ये वेक्टर्स की एडिशन है तो ये एस ए मल्टीप्लाई ए एंड ए, तो ये ए प्लस 3 भी होगा एंड ए प्लस बी, चूंकि ये वेक्टर की एडिशन। आप लोगों को वेक्टर की एडिशन के बारे में पता है। सो अब हम क्या करेंगे, उसका जो है उन दो सेट्स का हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ए प्लस 3 बी ए प्लस बी। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गए। अब हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाने के बाद उसको इक्विलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसमें रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करेंगे और ये इक्विलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्विलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे हमारे लिए एक 0 होना चाहिए। इक्विलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे 0 आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैसे इक्विलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अगर मैं ऐसे करूँ कि R2 माइनस R1 करूँ तो ये हमारे पास इक्विलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ये हमारे पास यहाँ पे 0 आए तो ये इक्विलॉन फॉर्म है।
तो आप लोगों को पता है जिस तरह के पिछली वीडियो में मैंने एक एग्जांपल किया था कि अगर रैंक और वेरिएबल हमारे पास बराबर है तो मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ट्रिवियल है। तो या फिर आप लोग देख सकते हैं कि रैंक और वेरिएबल टू टू रैंक टू वेरिएबल, तो ये ट्रिवियल है और ए बी और बी सी जो है ये जीरो के बराबर है। सो इट इज लीनियर एंड इंडिपेंडेंट। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहाँ पे रैंक मैंक वगैरह की बात नहीं तो यहाँ पे रैंक की बात, ये कैसे? तो यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल तो वो अलहदा सा था। या फिर आप लोग देख सकते हैं कि जीरो 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 की बात भी यहाँ पे हुई कि ए बी सी ये तमाम जीरो के बराबर होने चाहिए। और यहाँ पे भी बात हुई कि जब हमारे पास रैंक और वेरिएबल बराबर हो तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि ए और बी जो है हमने जो सपोज किए थे लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए, हमने जो ए बी स्केलर सपोज किए थे, वो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जीरो के बराबर है। जब कब? जब ये रैंक और वेरिएबल बराबर हो, रैंक और वेरिएबल बराबर हो तो ए बी ऑटोमेटिकली जीरो जीरो के बराबर हम कह सकते हैं कि ये जीरो जीरो के बराबर है। और या फिर जिनके मैट्रिसेस ऐसे थे A001, जिनके बारे में हम ये कह नहीं सकते कि ये इसका रैंक ही है, रैंक ही है, ठीक है। तो इसी वजह से और या फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रैंक है उसको वैसे हम रिड्यूस इक्विलान फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्केलर्स का मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसको हमने सपोज किया था, जिस मैट्रिक्स को हमने सपोज किया तो वही मैट्रिक्स है। तो या फिर ए बी क्लियरली हम ये कह सकते हैं, जिस तरह के मैं आप लोगों को बताया था कि जब हम कभी भी लीनियर कॉम्बिनेशन में मैट्रिक्स लिखते तो या फिर जीरो जीरो होना चाहिए, इस साइड पे जीरो जीरो होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स 2/2 हो तो या फिर जीरो 2/2 होनी चाहिए, अगर मैट्रिक्स 3/3 हो तो या फिर जीरो 3/3 होनी चाहिए। मैट्रिक्स के मुताबिक आप लोग को जीरो 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 लिखना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन, इस एग्जांपल की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब हम जाते हैं दूसरी कंडीशन स्पेनिंग के बारे में। ये स्पेनिंग का जो पार्ट है इस एग्जांपल के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इससे पहले वाले एग्जांपल के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ था। मैं इसी वजह से दोनों एग्जांपल के लिए करता था कि आप लोगों को फिर मुश्किलात ना हुई हो, आप लोगों को फिर कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो बस इसमें यही मसला है ना कि ये मसला मुझे भी आ रहा था। अ, अब हम स्पेनिंग के लिए करते हैं एक्स वाई बिलोंग टू आर टू, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था। तो एक्स वाई इक्वल टू ए ओ प्लस बी, लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने जस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, जिस जैसे कि यहाँ पे लिखा था कि मैंने ए बी बी सी जो समेट्रिक मैट्रिक्स मैंने अपनी तरफ से सपोज किया था इससे पहले वाले एग्जांपल में। तो मैंने बस वही किया, ठीक है, वही किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू ए प्लस थ्री बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब यहाँ पे मैंने ऐसे किया तो यहाँ पे ऐसे मैट्रिक्स बन गए, ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मैंने लिखा। तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स जो है इसको स्पेन करता है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, स्केलर्स को इसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें तो इससे यही मैट्रिक्स आता है। तो सेम टू सेम मैंने ये फार्मूला जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था उसको यहाँ पे भी इस्तेमाल किया। यहाँ पे एक्स वाई मैंने लिखा और यहाँ पे ऐसे किया कि एक्स इक्वल टू ए प्लस थ्री बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन ये चीज़ जो है, ये चीज़ और ये चीज़ वहाँ पे ये स्पेन करता है, वहाँ पे ये स्पेन करता, तो हम इजीली ये कह सकते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन इसको स्पेन करता है। लेकिन हम या फिर ऐसे नहीं कह सकते, हम या फिर हम क्या करेंगे, या फिर हम ए की वैल्यू जो है वो निकालेंगे और हम देखेंगे कि ए के वैल्यू में एक्स वाई जो हमने सपोज किए थे, एक्स वाई जो हमने सपोज किए थे, तो ए की वैल्यू में एक्स वाई है अगर है और बी की वैल्यू में एक्स वाई है अगर है तो ठीक है, ए और बी की दोनों वैल्यू में तो ठीक है, ये स्पेन करते हैं। फिर अगर नहीं है तो फिर ये स्पेन नहीं करते। तो या फिर मैंने इससे बी का जो वैल्यू था और उसको निकाला, बी का वैल्यू ये है, ठीक है, एक्स माइनस वाई, बी का वैल्यू एक्स माइनस वाई, बी का जो वैल्यू है एक्स माइनस वाई टू बी, एक्स माइनस वाई टू बी। सब्सट्रक्शन मैंने किया x माइनस वाई, इससे इसको सब्सट्रैक्ट किया तो इससे हमारे पास ये वैल्यू आया
एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2b, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2b से b इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 है, मतलब ये कि b की वैल्यू में एक्स वाई है। अब हम a के वैल्यू में भी एक्स वाई होनी चाहिए, ठीक है, a के वैल्यू में भी एक्स वाई होने चाहिए। तो फिर a के साथ कुछ ना कुछ किया, सब्सट्रैक्शन किया, या सब्सट्रैक्शन न करके भी इससे, वैसे इसके साथ सब्सट्रैक्शन, चलो या फिर मैंने क्या किया है, ये एग्जांपल्स वक्त तो इसी वजह से मैं भूल गया हूँ कि या फिर मैंने तो सब्सट्रैक्शन किया, एक्स माइनस वाई एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, 3b माइनस बी 2b बन गए, ठीक है। अब एक वैल्यू निकालना है, तो एक वैल्यू हम आसानी के साथ सॉरी यहाँ पे b के वैल्यू, यहाँ पे अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें, a इक्वल टू वाई माइनस बी, और b का ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू यहाँ पुट करें, तो इससे हमारे पास क्या जाएगा, इससे हमारे पास वाई माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो फिर एलसीएम लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसके वैल्यू में यह भी एक्स आता है ना, एक्स आता है, तो ए के वैल्यू में भी एक्स वाई आता है, ए के वैल्यू में भी एक्स वाई आता है, या फिर मैंने किया है, आप लोग खुद करें, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि एक्स वाई इसमें होगा, गलत नहीं होगा। क्यों गलत होगा, मैंने किया है, चलो करता हूँ, फिर से करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो ये होगा y माइनस एक्स माइनस वाई, एलसीएम लेंगे 2, ठीक है, तो 2 ऑफ y हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई जो है x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, 3y माइनस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू है या नहीं है, बिल्कुल ये वैल्यू 3y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 3y माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 बिल्कुल सही वैल्यू है। तो मतलब ये है कि ए के वैल्यू में भी y और x आता है, ए के वैल्यू में भी y और x आता है, तो मतलब ये है कि दोनों के वैल्यू में x एंड y आता है। और मैंने इससे पहले ये कहा, अगर दोनों के वैल्यू में x एंड y आता है, तो मतलब ये है कि हमारे पास स्पेन करता है, द वैल्यू ऑफ a एंड b कंसिस्ट ऑफ x y, सो 1 1 3 1 स्पेन R2 हियर दिस सेट 1 1 एंड 3 फॉर्म ए बेसिस ऑफ R2, कि उनका ये दो प्रॉपर्टीज को एन सेट्स ने, एन वेक्टर्स ने दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किए, तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, बेसिस है। तो वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन बुरा मत माने, मेरा मतलब जो है, मेरा मकसद जो है वो आप लोगों को समझाना है, और आई होप कि आप लोगों को इसका समझ आया होगा। एक बार फिर देख लीजिए, ये मैट्रिसेस था, फिर मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन, इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा, डिफेंडेंट एंड डिफेंडेंट के लिए हम यहाँ पे 0 लिखते हैं जब हम डिफेंडेंसी चेक करते हैं, फिर रिड्यूस इक्विलान फॉर्म में, फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, फिर रिड्यूस इक्विलान फॉर्म में लिखा, फिर रैंक चेक किया, जब रैंक इक्वल हो तो इसका मतलब है कि A0 B0 है, और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है और ट्रिवियल है, और डिफिनीशन में ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है कि लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और स्पेन द वेक्टर गिवन वेक्टर होने चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन की तरफ गए, दूसरी कंडीशन में एक्स वाई अपनी तरफ से सपोज किया, और ए प्लस बी इस तरह किया, फिर ए के वैल्यू निकाल, बी के वैल्यू, ए के वैल्यू में एक्स वाई है, बी के वैल्यू में एक्स वाई है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्पेन करता है। ये पहले वाला एग्जांपल था। बाज़ औक़ात ऐसे एग्जांपल होंगे, अगर ऐसे नहीं हो तो फिर ऐसे एग्जांपल होंगे, या फिर ए बी सी को हमने अपनी तरफ से सपोज किया, फिर देखा कि इसको स्पेन करता है, नहीं इसको स्पेन करता है, तो मतलब ये हमारे पास स्पेनिंग है। फिर चेक किया, फिर हम डिफेंडेंसी के लिए क्या करेंगे, डिफेंडेंसी के लिए यहाँ पे 0 करेंगे, या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, और यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो फिर चेक करेंगे कि ए बी सी 0 के बराबर है, अगर है तो अच्छा है, ये इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं है तो ये डिपेंडेंट है, और फिर बेसिस नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं तो फिर ये डिपेंडेंट, तो 0 के बराबर नहीं, सॉरी फिर बेसिस नहीं बनाता, ठीक है। तो ये थे दो एग्जांपल ऑफ लीनियर ऑफ बेसिस के। अल्लाह हाफिज़।